हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? उफ, आज तो रास्ते में इतना ट्रैफिक कि मैं तो टायर्ड ही हो गई। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे ये प्रोग्राम करने पर मजबूर करता है। डायरेक्टर साहब, ये प्यार है या पैसा कहूं या प्यार? प्यार। ओहो। अच्छा जी, आज हमारे डायरेक्टर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एनीवेज व्यूअर्स, ज्यादातर लोगों की फितरत होती है कि वो दूसरों पर कैसा ही जुमला कस दें, कैसा ही तंज कर दें, कैसी ही बात कर दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर इतना सा जुमला उनकी शान में कह दिया जाए तो उनका मुंह फूल के कुप्पा हो जाता है। एक दफा अरशद भाई ताया बशारत के मंझले बेटे, हाँ, जरा हकलाते भी थे वो, अभी भी हकलाते हैं, लेकिन जवानी में बड़े हैंडसम हुआ करते थे। मेरा मतलब है, जब वो अभी थोड़ी देर पहले थोड़े से यंग थे तो बहुत बेहतर हुआ करते थे और बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक शादी की तकरीब में अरशद भाई ना शायद मुझसे आई लव यू कहना चाहते थे। उन्होंने आए कहा और ऐसा वक्फा लिया कि मैं तो घर भी चली गई, आराम से सो भी गई, मगर उनका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अगर उनसे मेरी शादी हो गई तो भाई मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के डुएट कौन गाएगा? खैर कोई बात नहीं। दोस्तों आप देखिए सेगमेंट्स, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत सारा फन। और ये जो अरशद भाई है ना, ये किस्सा मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम की ओपनिंग में ज़रूर सुनाऊंगी, प्रॉमिस। आप सेगमेंट्स देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं अगले प्रोग्राम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? व्यूअर्स, आजकल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत डिस्कशन में हैं, जिनमें सरफहरिस्त है सादगी। आप मुझे देख ही सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा सादगी को पसंद करती हूँ और अपने शोज़ में भी हमेशा बहुत सिंप्लिसिटी को अपने ऊपर तारी रखती हूँ। क्योंकि आज का जो टॉपिक है मैंने वो इसलिए चूज़ किया है कि वो बहुत फैशन में है, सादगी और महंगाई। सादगी और महंगाई दोनों ऑपोजिट टॉपिक्स हैं, हम दोनों पर बात करेंगे। मैं आपको बताती रहूंगी कि सादगी क्या है और महंगाई क्या है। अब देखिए ना, वैसे तो मैं बहुत होमली हूँ, लेकिन मैं कभी मौका मिलता है तो मैं जाती हूँ डिनर्स पार्टीज़ में, जाना पड़ता है मीडिया में इन रहने के लिए। तो कल मैं एक डिनर पर गई थी। उस डिनर में मैंने सुना कि हमारी दो खवातीन जो बेगमात थीं वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी और महंगाई का टॉपिक चल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इतनी इंटरनेट पे रिसर्च करती हूँ, इतनी किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि एक शो करने के लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं बोल सकेंगे। और अगर आप पढ़ते रहेंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे तो फिर मेरी तरह हो जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं उन दोनों खवातीन की जो डिस्कशन हो रही थी वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो हुआ ये कि एक बेगम साहिबा कह रही थी, आजकल तो इतनी महंगाई है कि मत पूछो। ओ माय गॉड, हम लोग तो पिछले 10 सालों में बजाय अमेरिका जाने के अब टर्की जाते हैं। और भाई, मैंने अपनी चादर को देखते हुए अपनी बेटी की शादी में खालिद से कह दिया था, खालिद मेरे अपने हस्बैंड की बात कर रही थी, कि बजट जो है ना खबरदार 2.5 करोड़ से ऊपर गया। दूसरी खातून ने जवाब दिया, वेरी ट्रू। भाई, मैंने भी इसी महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अपने यहाँ सिर्फ 7 सर्वेंट्स ही रखे, बाकी सर्वेंट्स को मैंने छुट्टी दे दी। और सीव्यू पे जो 2-3 अपार्टमेंट्स थे उनको बेच दिया और उसके पैसे बैंक में रखवा दिए। थोड़ा बहुत जो आमदनी आएगी उससे उसी से गुजारा हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 15-20 लाख में कहाँ गुजारा होता है। फिर महंगाई ने अपने अपने लिहाज से सभी को मुतासिर किया है, और ये टॉपिक क्योंकि फैशन में भी है, आप तो जानते हैं कि मैं फवाद खान के बाद सिर्फ फैशन पर जान देती हूँ।
आज मैंने इसीलिए अपने शो में बेचारी आवाम को इनवाइट किया है, जो महंगाई के हाथों बहुत ही परेशान है। तो आइए मिलते हैं बेचारी आवाम से। सुनिए, क्या लालू खेत की बस यहीं से जाएगी? माफ कीजिएगा, मैं तो आपके शो में हूँ। अच्छा, बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए, आप ही तो हैं हमारी मेहमान। आइए आइए। अच्छा। असल में कल 12 बजे रात को लाइट चली गई, पूरी रात लाइट ना आई। नींद जो है वो घंटे 1.5 घंटे की हुई, तो मैं शायद बाहर बैठ के सो गई थी, याददाश्त चली गई, लेकिन अब ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए देखिए, प्लीज आप रोइए मत। अगर आप रोएंगी तो मेरे भी आंसू निकल आएंगे। मेरी राइट साइड से क्लोज टाइट बनाए, क्योंकि मेरा आंसू निकलने वाला है यहाँ से। जी। बहन, ये बताइए, आपके शो में क्या गाली बक सकती हूँ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, गाली नहीं बक सकती। नहीं डायरेक्टर साहब, मैं गाली, हाँ 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 हाँ, मैं गाली नहीं जाने दूंगी हरगिज़ नहीं। नहीं नहीं, हाँ, ये पॉलिसी के खिलाफ है हमारी। गाली वाली तो नहीं बक सकते आप, उसके तर्जुमे में कुछ कह दीजिए। अरे, जब महंगाई के बारे में बात करेंगे और गाली ना दे सके तो फिर बात में वजन कहाँ से पैदा होगा? बताइए, महंगाई के बारे में बात करते हुए गाली देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर्दियों की सर्द रातों में चिकन कान सूप पी लिया हो। बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मजे का होता है। आपके भाई लेकर आते हैं और कभी कभी वो अफगानी सूप भी ले आते हैं, लेकिन उसके बारे में मशहूर ये है कि वो मरी हुई मुर्गियों का होता है। मैंने तो कई सालों एक ही मुर्गी लटकते देखा उस कढ़ाव में, लेकिन कसम से होता बड़े मजे का है। अरे, बात महंगाई की हो रही थी यहाँ। इस दर्जा महंगाई है, इतनी महंगाई है कि महीना पूरा गुजरता नहीं है और पर्स बिल्कुल खाली हो जाता है। ये देखिए, आप भी आवाम देखिए, बिल्कुल खाली हो जाता है। जरा आप ही बताइए कि इस महंगाई के दौर में 7 बच्चों के साथ 18,000 में गुजारा कैसे मुमकिन है? लेकिन बहन, 7 बच्चों का ताल्लुक तो महंगाई से नहीं है। बस क्या बताएं, ये जो आपके भाई है ना, मेरे मियाँ अजमल सुभान पूरी, इनका अजीब कॉल है, अजीब बातें करते हैं ये। कहते हैं जितनी किताबें होंगी उतने बच्चे होंगे। 7 किताबें आ चुकी हैं मार्केट में अभी तक। तो 8वीं किताब लाने का इरादा है क्या उनका? बस क्या बताऊं बहन, हफ्ते 1.5 हफ्ते में छपने के लिए जा रही है। अब यकीन कीजिए बहन, एक बूंद पानी की नहीं है और घर से मस्जिद भी बहुत दूर है। अभी पिछले दिनों पहले आपके भाई के पेट में मरोड़ पड़े, और ऐसे मरोड़ पड़े कि कुछ न पूछिए। मगर अगर आप कहें तो मैं बता ही देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रहने दें, ये मत बताइएगा प्लीज। हाँ 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 हाँ। अब टैंकर भी कैसे डलवाइए और क्यों कर डलवाइए? भाई, वो टैंकर वाले हमारे भैया के ससुराल वाले तो हैं नहीं जो टैंकर डाल के और सलाम दुआ करके निकल लें। बिजली 15-15 घंटे गायब, और लालटेन के तेल में अलग पैसा गारत हो रहा है? पैसा आ कहीं से नहीं रहा, जगह जगह रहा है। गली में गटर का पानी खड़े होने से जो मच्छरों की बहुतायत हुई है वो अलग है। अभी पिछले दिनों बड़ी वाली मुन्नी की बात तय की है औरंगी टाउन में, उसकी मंगनी पे 15-20 हजार का खर्चा हो गया। और वो जो मुन्ना है ना हमारा इमरान, वो मुन्ने के पैर पे ऊपर से स्कूटर चला गया। उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल ले जाने के बाद इधर उधर दवाओं के खर्चे में पूरा मिला के खर्चा हुआ कोई तकरीबन 4-5 हजार रुपए। ईमान से कभी दिल चाहता है, ऐसा दिल चाहता है कि सी व्यू चली जाऊं। मगर इस परेशानी में सी व्यू
मतलब ये है कि सी व्यू जाके उसके समंदर में डूब जाऊं, सारी फिक्रों परेशानियों से निजात मिल जाए मुझे। अब आ रहा है मुझे तुम पर गुस्सा, हाल से बेहाल हो रही हो हैं मारे गुर्बत के, और उस पर आ रहा है 8वां बच्चा। अरे गरीब आवाम के पास और है क्या टेंशन, टेंशन और टेंशन। अरे इस टेंशन में अगर थोड़ा बहुत रोमांस भी ले लोगे तो बचे क्या, क्या गरीब आवाम के पास। सब कुछ तो इन सियासतदानों और हुक्मरानों ने छीन लिया है आवाम से। खबरदार जो रोमांस छीनने की बात की, गर्दन तोड़ के हाथ में दे दूंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ। क्या बताऊं व्यूअर्स, बरसों पहले क्या खूब कहा था गालिब साहब ने, वो अपनी खो न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्या बदलें। खुदा हाफिज। खुशामदीद, खुशामदीद। मेरी दुआ हमेशा होती है कि सब खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और ये खिलखिलाहट और ये खुश रहना जब भी पॉसिबल है जब आप अंदर से पॉजिटिव हों। और अंदर से पॉजिटिव हों इसके लिए जरूरी है कि आप सच के रास्ते पर हों, आपके अंदर बाहर सच हो। आज मैं एक बहुत प्यारे मेहमान को यहाँ बुला रही हूँ, इकरारुल हसन। देख रहे हो क्या शोर है भाई, वाह वाह वाह। ये आपकी यहाँ मौजूदगी का शोर है। जी नहीं, ये मेरी मौजूदगी का शोर नहीं है, ये आपके लिए बजा है। आपका बड़ा और ये बड़ी कमाल बात है, ना एक्टिंग की, ना गाना गाया, ना कोई बहुत बड़ा स्टंट किया, मगर फिर भी आप हीरो बन गए। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत है, आप ये कह रही हैं। मुझे शुरू से लगता था कि न्यूज़ में स्टारडम नहीं है ना, न्यूज़ के लोगों को लोग मतलब उतनी मोहब्बत, उतना प्यार नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने मेरी औकात से, मेरी हैसियत से ज़्यादा नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब अंदाज़ा होता है कि कितनी मोहब्बतें मिलती हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं वो जो सब कुछ तुम करते हो उसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग जो बातें हुई हैं हम उन पे बात करेंगे। हाँ, बहुत सारी हैं, बहुत Let's सारी start, हैं। है ना? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जब आप ये इस बात के अलमबरदार हुए कि भाई फलानी जगह मिलावट वाली चीजें बन रही हैं, मुझे छापा मारना चाहिए, सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो बताओ। सच्ची बात है, मैं तो बड़ा डर रहा था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी बज़ाहिर जो लोग समझते हैं कि हिम्मत है या हौसला है, ये अल्टीमेटली लोगों की दुआओं से आया है। मतलब मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा लड़का, एक नॉर्मल करियर ओरिएंटेड बंदा। हाँ। तो शुरू में तो बड़ा डर लगता था कि ओ यार अब मैं क्या करूँ। मतलब एट टाइम्स ऐसा होता था कि यार कैसे निकलूँ इस सिचुएशन में से, हाँ। कि इसको नहीं करते, कि उसकी तरह ये रह जाए। लेकिन वो फिर जब एक बार किया, 2 बार किया, फिर ये समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, जब आप हक पे हैं और आप सच पे हैं, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो फिर आप कहीं भी दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा जाएं, फिर कोई मसला नहीं। वाह वाह। फिर जाहिर है लोगों ने जिस तरह से दुआ देना शुरू की, जिस तरह से माएँ बहनें मिलती हैं, प्यार देती हैं, आंखों में आंसू होते हैं टाइम्स, गले लगा के जब वो यानी कोई ये कहे कि मैं मकाम इब्राहिम पे खड़ा होकर आपके लिए दुआ करता हूँ, कोई बहुत ये बड़ी कहे कि बात मैं है। सजदे में आपके लिए दुआ करता हूँ, तो फिर आपको जिंदगी बड़ी छोटी सी चीज लगना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं बस जो सच है, जो आपको लगता है कि हक है, वो आप जरूर लोगों से शेयर करें। अच्छा, ये जो है जैसे आप छापे मारते थे, कभी इस टेस्ट को खुद टेस्ट किया है? मैं जो इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। ओहो। ये सवाल ये है कि बेगम ने कभी छापा मारा या नहीं मारा? मैं ये पूछ रही हूं। नहीं, मैंने सरेआम से ये सीखा कि सच बोलना चाहिए। बहुत सारी स्टेजेस ये ऐसी हैं। सरेआम से पहले के छापों की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, उस वक्त ये नौबत ही आई है, उस वक्त तक तो ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर ये सीखा कि सच बोलना चाहिए। और मैं कभी कभी जाता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह से, किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं मुलाकात होती है, सेमिनार, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इतने सुकून में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वजह ये है कि सच।
और मैं इतना सच बोलता हूँ कि मैं अपनी बीवी से भी सच बोलता हूँ। हाँ, ये तो रोज फंसते होगे, है ना? तो लेकिन ये वो बीवी भी ये इतनी शुक्र है प्यारी, कि ये इतनी नौबत अच्छी नहीं है। बीवी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो सच सुन के भी कहती होंगी, छोड़िए झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे पता है। लेकिन छापा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अब तक बचा के रखा हुआ मैंने। असल मुझे टेक्निक्स पता है ना कि छापा कैसे मारता है दूसरा बंदा, क्योंकि हम मारते हैं खुद, तो मैं बच के रहता हूँ रात, वो चीजें नहीं करता जिससे बेगम को शक पड़े। सही बात है। अच्छा इकरार, आपने कहा कि शोबिज में जो न्यूज सेक्शन है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई फेम तो होता नहीं, कोई बहुत ज्यादा हाइप तो होती नहीं, एक वक्त तक था ऐसा। एक वक्त तक था, लेकिन जब से आप और आप ही के एक साथी उन्होंने रखा कदम, तो भाई न्यूज चैनल्स पर भी हीरोज होने लगे। हमारे तो हीरो हैं आप। नहीं, आप फिर आपका बड़ापन है, तो वो हाथी मेरे साथी की बात हो रही है। तो हम दावत देते हैं यहाँ पर इनके शरीके हयात, बेटर हाफ वसीम बादामी। मुझे सुनने में कुछ गलती तो नहीं, मैं शरीके जुर्म तो नहीं कहा था, शरीके हयात ही कहा। नहीं, उनको ये लोग इल्जाम कह भी रहे हम थे। पर। अब ये हम पे ये इल्जाम भी है कि हम शरीके जुर्म भी हैं। आप काले रंग के कपड़े इतने क्यों पहनते हैं? हमेशा मैंने देखा है। हाँ, ये अच्छा सवाल ये हालांकि मुस्तकिल यौम सोग मना रहे हैं। हैं? हाँ, वैसे ही आपस की बात है, ये लोगों को लगता है पता नहीं किसी बाबा जी ने मुझे कहा है, किसी पीर ने कहा है, या किसी आमिल ने कहा कि जी आप काले कपड़े पहने। बहुत बड़े अजीबोगरीब सवाल होते हैं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि ऐसी या कोई ये तो वजह नहीं है कि जब तक बुराई को जड़ से दूर नहीं कर दोगे तब तक एहतजाज, तब तक ये पहनोगे। एहतजाजी रंग तो है वैसे ये। वो तो ठीक है, लेकिन आज देखो वसीम बादामी जो है, देखिए ना, वसीम क्या- गुलाबी लग रहे हैं क्या आज पिंक माशाल्लाह। पिंक उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरान। पैराहन। आप दोनों बहुत शरीर मशहूर हैं। शरीफ जी, बेशक बेशक शरीफ शरीर, शरीफ। शरीफ शरीफ। बताइए शैतान का असल किसी ने नाम मुझसे क्या पूछा था? इनके बारे में कि आप इनकी असलियत बताइए, तो मैंने कहा हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। यही तो आप दोनों शरीक के जुर्म में नहीं ये तो सिर्फ शेर है, शेर है। बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं। हाँ मसलन रमजान ट्रांसमिशन और मसलन आज यहाँ मसलन वैसे ये बताएं, ये जो आपने एंटरटेनमेंट से ज्यादा न्यूज चैनल को आगे बढ़ा दिया है, तुम लोगों ने हमारे सारे हीरो हीरोइन सब पीछे रह गए, आप लोग आगे बढ़ गए, क्यों? एक तो ये कि मैं इस सवाल का फायदा उठाते हुए जरूर कहना चाहूंगा, मेरे दिल में शोबिस से मुताल्लिक अफराद की वैसे बड़ी इज्जत थी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब जब मैं पर्सनली लोगों से मिला हूं, और आप लोग बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। जिस तरह ये बहुत बड़ी बात है कि जी हिना आपा ये बैठ के कह रही हैं एडमिट नहीं, ये आप लोगों का बड़ापन है। बाकी आई थिंक मुझे अपने तौर पर लगता है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कोई ऐसी हमारी सलाहियत नहीं है जो आप लोगों से बहुत ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद बदकिस्मती से कुछ हालात मुल्क के कुछ तरह रहे कि लोग करंट अफेयर से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में रिसेंटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्म ड्रामा में ऐसा, म्यूजिक में ऐसा कुछ हुआ है कि दोबारा से पाकिस्तान की मुझे इंडस्ट्री रेलेवेंट हो गई। बहुत जबरदस्त खुशी है इस बात बहुत की। बेशक बेशक। अभी मैं आपको बताऊं कि 6 सितंबर पे इन दोनों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया जिसमें मैं भी गई थी। मुझे अनफॉर्चुनेटली जल्दी वहां से जाना था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मैं एकदम से सकते में रह गई। इतने टैलेंटेड माशाल्लाह ये दोनों, आप इतने टैलेंटेड लोग हैं। आपसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। बताओ यही पूरा ये तो मैं तो लगता भी हूँ ना, चलो ठीक है, इतने टैलेंटेड। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से। अच्छा भाई, ये रमजान ट्रांसमिशन में मैं आई थी जी, जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो खवातीन आई, आपसे दम करवा रही थी। मुझसे क्या क्या क्या? आपके सर पे हाथ रख के दम करवा रही थी। तो कोई ऐसा मुआवजा उतरा है? ऐसे कुछ वाकयात हुए और मैंने हाथ जोड़ा सबके सामने। मैं कहा मैं बहुत ही कोई गुनाहगार आदमी हूँ। एक तो मैं बार बार ट्रांसमिशन में भी ये बताते रहता हूँ कि भाई मैं कोई वाज नसीहत करने नहीं आया, अल्लाह माफ करे, मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार आदमी हूँ। और वैसे भी रिलीजियस अफेयर जुनेद जमशेद साहब देखते हैं, मैं होस्ट हूँ। लेकिन ऐसे वाकयात हुए एक दो मरतबा के वाकई, या कुछ ज्यादा मरतबा, ये खातून ने कहा वो मेरा उम्रे का पता नहीं कोई वीसी डाली हुई है मैंने, तो मेरी इस दफा निकला है तो मैं उम्रे पे चले जाऊंगी। मैं कहा इंशाल्लाह। नहीं आप दुआ करें। मैं कहा अल्लाह करे निकला।
नहीं आप मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं। अरे मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो क्या क्लीन है, काबू में कुछ है? नहीं, असल में ये यकदम करते थे तो लोगों को लगना शुरू हो गया कि ये दम भी करते हैं। यकदम करते असल कंफ्यूजन यहाँ से पैदा हुआ। हाँ। अच्छा, कोई अंकल कह दे बच्चा तो बुरा लगता है तुम्हें अक्सर? नहीं बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगता है, क्यों? बहुत बुरा। मैं तो बुरा नहीं मानती। मतलब कमाल हो गया, हमारे दोस्त हैं बड़े मशहूर स्पोर्ट्स के होस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी बेटी को फला फला कुछ काम है तो आप हेल्प कर देना। तो उनकी बेटी ने मुझसे फोन पे बात की तो मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। मतलब मैं वो बहन वाले हिसाब में बात कर रहा था। अब वो बच्ची है बैचलर्स के फाइनल ईयर में, कह रहे जी वसीम अंकल मुझे फला फला। अरे मैं कहा खुदा का खौफ करो यार, मतलब मैंने भी कल ही बैचलर्स किया है भाई। अच्छा, मैं तो बुरा नहीं मानती जब तुम लोग मुझे आपा आपा कहते हो। और वो भी ऑन स्क्रीन कहते हैं। आपका तो बुरा मानना बनता भी नहीं है ना। नहीं नहीं, मेरा बुरा मानना बनता नहीं है, इसलिए कि आप जो हैं आप उम्र चोर हैं। आपके तो मुंह से नहीं मैं पता शनाख्ती चलता। कार्ड दिखा दूंगा जबकि जबकि हेयर स्टाइल बता रहा है कि कितना कदीम हूं मैं। बचपन में हो गई थी शादी? यही समझे बस। हाय, अब तो हाय। दूसरी करने की उम्र हो गई है। अच्छा, वैसे बड़े अफसोस से, अफसुर्दगी क्यों हमने है? तो किसी को ये मौका ही नहीं दिया। नहीं हमने अफसरदा तो नहीं हो रहा मैं इसलिए कोई बात नहीं। हर मॉर्निंग शो में बेगम के साथ बच्चे के साथ बैठ के जो है ना वो सवाल का जवाब ही नहीं छोड़ा। हाँ। और बहुत क्या आपकी अच्छा जिंदगी किया। के दो अलमिया क्या हैं? दो अलमिया इसकी अच्छा, जिंदगी बताओ के। वो please। क्या क्या है? पहला अलमिया ये है कि शुरू जब हमने सरेआम किया तो लड़कियां हमें मिला करती थी और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं जी और सलाम करता हूँ। मेरी अम्मी को आप बहुत पसंद है। हाँ, पहले अम्मियों के आए थे पसंद। पहला अलमिया ये था। अब अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसा नहीं होता। अब लड़कियां मिलती हैं तो कहती हैं कि आप सलाम करते हैं। मैं कहता हूँ जी सर आपका बेटा हमें बहुत पसंद है। वैसे मैं कहा यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं मेरे कहूँ, बच्चे, मुझे बताएं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। कोई भी मुझे आके मिलता है ना, वो मुझे कहता है मेरी अम्मी को आप बहुत पसंद है। आज तक मुझे मेरा फैन नहीं मिला। तुझे क्यों नहीं हो भाई? तेरा क्या बिगाड़ा है? रूबरू मेरा फैन नहीं मिला। मैं कह देती हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरी वाइफ को आप बहुत पसंद है, तो मैं पूछती हूँ उनसे और आपको? हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और हम अभी वापस आते हैं। आपको एक देते हैं टास्क, क्या दिया जाए? अब ऑडियंस में से कोई आ जाए? मैं प्लीज पिक मी प्लीज। कौन है भाई ये? आ जाए आप प्लीज। कौन है? नहीं ये क्या है ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्डी नर्डी नीलोफर है। प्यार से मुझे सब नीलो बोलते हैं। आप दोनों भी बोल सकते हैं। मियाँ वो बोलते हैं। ये वक्त आ गया आपने। वो कौन लोग हैं जो इनको प्यार से बुलाते हैं? मेरी मम्मी। हाँ तो हम आपके अब्बू हैं, हम क्यों बुलाएं प्यार से? भाई जो सिचुएशन काम आज तक सिर्फ इनकी वालदा ने किया वो हम क्यों करें भाई? सिचुएशन ये है कि आपको यहाँ खड़े होना है। यहाँ पर आ जाइए आप प्लीज। दोनों साथ? नहीं, एक अच्छा। उनको दूसरा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। आप यहाँ आ हर जाइए। काम हर जगह दोनों साथ नहीं कर ओ सकते। अच्छा हाँ ठीक। हाँ। मैं गलत फहमी हो गई थी। इस तरफ आ जाइए। अब आपको जैसे सपोज ये समंदर का किनारा है, ठीक है? यहाँ पर आप इनके साथ डेट पर आए हुए हैं या मिल रहे हैं, खड़े हुए ऐसी बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी सी लड़की है, ठीक है? इधर आइए, आप शुरू करें। कौन मारेगा अच्छी सी लड़की? इतने में आप आएंगे और आप मारेंगे छापा। ये क्या हो रहा है? फिर क्या होगा? हैं? फिर क्या होगा? फिर ये कि जब ये आप इन पे छापा मारेंगे और पकड़ेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर से फिर हम एक और कहानी का रुख बदलेंगे। अभी तो इतना करें। आइए चलो तुम वहां से। वैसे आपस की बात है, सिर्फ जगह मुख्तलिफ है। इकरार साहब, काम तो काम ही हो चुका है पहले एक दफा। हाँ? हाँ। अच्छा चले। तो अच्छा अच्छा ये क्या देखिए, नसरीन? स्टार्ट।
नीलोफर, प्यार से नीलो बुलाते, अब भूल गए। अब अपनी लाइंस कैसे याद रखते हैं? आपको मेरा नाम याद नहीं आ कौन रहा। बुलाता है तुम्हें प्यार से? क्यों बुलाता बहुत है? लोग बुलाते हैं, ठीक है ना? आप आ सकते हैं टीवी पे, तो मुझे भी बहुत प्यार से बुला सकते हैं लोग, ओके? जस्ट अगर आप बादामी हैं तो मैं भी पिस्ता हूँ। अच्छा भाई, मुलाकात। हाँ अरे कितना समंदर कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। कोई खा ले क्या हम उठा के? देखो, खा लेंगे बाद में। तुमने तो वैसे लग रहा है 5-6 किलो खाकर ही आई हो। आप इतने क्यूट है ना। आप रणबीर कपूर को अगर मलेरिया हो जाए तो आपके जैसे होगा। लेकिन एटीट्यूड सॉलिड है। आप काफी सेलेक्टिव है फिर भी। जैसे और कोई बात हो ना हो, तेरे कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई। वैसे और क्या मुसीबत रही? तो फोन नहीं उठाया कल, मैंने बात करा तो। वो दूसरे वाले से बात कर रही थी। अबे ऐसे पे तो बंदा खुद ही छापा पड़वा दे यार। मशरूफ रहे ना। छापा मारो, छापा। हाँ हाँ तो आप कल फोन कर लीजिएगा, कल मैं फ्री हूँ। कल 4 बजे के बाद फ्री हूँ। वसीम बादामी, ये क्या हो रहा है? अकेले अकेले इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं तो सिर्फ जुबैदा आपा के टोटके ढूंढ रही थी। यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपकी बेटियों की उम्र की है यार ये। अब्बू आप कहाँ थे? आप पिछला रिकॉर्ड निकलवा लें, यकीन माने। मैं तो मुझे तो पता, इसने 10 दफा बताया कि मुझे प्यार से कहते हैं, मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि उसको प्यार से क्या कहते हैं। कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। नहीं, लेकिन ये अकेले अकेले क्या हो रहा था यहाँ पे? मेरा हिस्सा कहाँ है? असल में अब्बू की इतनी सारी बेटियां उनको याद नहीं रही, मेरी शक्ल भूल गए। नहीं आप जानते हैं मुझे ऐसे यार, ये कितनी बुरी बात वो है। इन्होंने कहा कि वो कुछ पता ये कितनी बुरी बात है यार, मुझे बताते हो थोड़ी ना यार। आप इनको ले जाए अपने गोश्त की दुकान में ले जाए, जो आपने बंद करवा दी ना, और फिर काम करते हैं वहाँ ले जाए। आप इनको ले जाए, मेरा ख्याल है। गोश्त की दुकान पे? गोश्त की दुकान पे, जिस भी दुकान पे। मैं वहीं से होके आ रही हूँ। आजकल वैसे लग रहा है, पता लग रहा है। आजकल वैसे भी हराम गोश्त बहुत पकड़ा जा रहा है। नहीं यार ये गलत बात है यार। नहीं वो गलत बात है अब्बू, गलत बात है। आप यार कसम ले ले, यकीन माने, मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के जज्बे की बुनियाद पे कर रहा था। इससे ज्यादा नेकी गले पड़ गई भाई। आप भी टीवी पे ऐसे आए ना, इंसानी हमदर्दी के नाते। नेकी गले पड़ गई। हाँ, नेकी गले पड़ गई। सिर्फ रहम खा के बात की है। नेकी गले पड़ गई आपकी। रमजान में नेकी आप और मैं मिलके करते थे ना। नहीं वो नेकी सेगमेंट नहीं है, दूसरी किस्म की है। और आप 3 मिनट साथ गुजारे, आपको अंदाजा हो जाएगा। उनको हो गया मैंने तो पहला जुमला मैंने उनको कहा था, बाजी रुकैया कहा था मैंने उनको, पहली बात ही। अच्छा, बाजी रुकैया कहा था। कोई ठीक कह रहे हैं। वही वाली बाजी रुकैया जिन्होंने आपको छोड़ दिया था। ये वाले तुझे किसने छोड़ा है मेरे पीछे भाई? कौन है भाई? बाजी रुकैया वाली बात भी आपने मुझे नहीं बताई यार। ये तो क्या करना शुरू कर दिया आपने? यार वो ब्रेक में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हो क्या रहा था ये बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा तो ऑलरेडी एक मंगेतर कुछ भी नहीं हो है। रहा था? कुछ नहीं, बहुत अफसोस है। कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत अफसोस है। मुझे कहा गया था कि आपने हिना दिल पदरी साहिबा के शो में आना है। मैं वहाँ आया था, तो वहाँ इन्होंने मुझे कहा कि भाई ये एक सिचुएशन वगैरह, ये वो सिचुएशन हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे। कौन सा शो? कोई शो ही नहीं है, ना कैमरा, ना लाइट, ना कुछ, सिर्फ पानी है। मछलियाँ थी, मछलियाँ तैर रही। सारे परिंदे इसने चहचवाए, सारे दरियाओं की लहरें इसने लहरवाई हैं। ये सारे का सारा इसका, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। इसका गेम प्लान है। इसको मैंने आखिरी मर्तबा इमरान खान के धरने में देखा था। और वहाँ क्या कर रही थी? मैं कंटेनर में था और ये नीचे से कुछ पता नहीं नारे वारे मार रही थी। इमरान इस तरह करके। वसीम अब्बू वसीम बोल रहे थे। भूल गए। ये देखें, ये बड़ी ज्यादती है। आप एक मोतबर आदमी हैं,
आपको नहीं चाहिए था कि तो आप यार आपका मुझे इनसे मंसूब करना ये जाती है मेरे साथ, मतलब मैं सब सुन रहा था। आप तो वो सब जानते मुझे हैं। फोन कॉल नहीं उठाई तुमने। हाँ हाँ मैं याद सब है सुन रहा याद है था। आपने ठीक क्या बोला था। सरेआम की टीम के पास रिकॉर्डिंग्स तो पूरी होती है ना भाई। हाँ ये बात है, हम पकड़ सुन लेते रहे हैं। थे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये फोन नहीं करते, हमेशा मिस कॉल देते, फिर मैं खुद कॉल करती हूँ। अभी इसका झूठ पकड़ता हूँ। नहीं ये झूठ नहीं हो सकता, ये तो मैं भी जानता हूँ। व्हाट्सएप पे तुम्हारे अब्बा कॉल करते हैं तुम्हें? व्हाट्सएप पे भी मिस कॉल देते हैं। व्हाट्सएप पे तो मैं कॉल करता हूँ। व्हाट्सएप पे बोलते कॉल मी। तस्वीर साथ आती है, कॉल मी। यार लोगों को लगता है एंकर्स की इतनी तनख्वाहें होती हैं यार, लाखों में तनख्वाहें लेते हैं और आप इतनी घटिया हरकत करते हैं यार ये मुझ पे सिर्फ इल्जाम है, मैं इस इल्जाम पे भी शर्मिंदा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत घटिया हरकतें करते हैं। मैं कल कहीं आराम से बैठ के पूछता हूँ मैं कौन कौन सी हरकत। मैं आपको यार बाकी बता दूंगा, ये कुछ भी ब्रेक में। बैठ जाइए ना आप लोग, बैठ के ये बात क्या करिए। क्या ये कौन है भाई? ये आप बैठ के बात, मसला सॉल्व हो जाएगा। इकरार तुम भी बैठो, लेकिन आप मुझसे ये गलत है ना, मतलब बताए तो सही ना मुझे जो कर रहा मसला सॉल्व हो जाएगा, बैठो ना। आप ये टेलीफोन है, तो आपकी जी हाँ है। ये मैं टेलीफोन कॉल करके हेलो बोल दूं? हाँ बोलो। ये मोहल्ले के सारे लड़कों को इस तरह हेलो हेलो करती थी। अच्छा हेलो हेलो, आप आ रहे? नहीं, कभी नहीं आएंगे। ओके। किसको बुला रही है भाई? किया तुमने? वो मेरा एक मंगेतर था, पता नहीं कहाँ गया। वो मर गया मुझे लगता है। ये नहीं, वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। बदामी तुम मंगेतर तो नहीं हो ना? ओ भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, यकीन माने आप, मतलब नहीं तो फिर ये लड़की इतनी जज्बाती क्यों हो रही ये है? इससे क्यों पूछे कह ये रही हो रही है, मुझे क्या पता, मैं क्या ये असल में इतने एक्सप्रेसिव नहीं है ना, अपने जज्बात छुपाते हैं। मैं लगा मारो जूते एक्सप्रेशन। मैं एक्सप्रेशन करके दिखाऊं इसको जरा कुछ? सुनो मुझे बताओ, वाकई सच में? यार ना यार वसीम ये बड़ी जाती है। अच्छा नहीं, अगर तुम बता दो और ये हम कटवा देंगे भी। वो जब था तब वो वाला मामला था, मैंने बताया था ना आपको। हाँ ये है, ये जब नहीं है तो मैं क्या पिटाई करने के शौकीन है ये। मेरा मतलब जबान की पिटाई। क्या समझे आप लोग? आप मुझे अपने मंगेतर का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा आप डायल फिर से करिए। बुलाइए फोन। मैं किसी तरीके से मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये मखलूक जो भी है, इसकी आधी छींक की मारूं मैं आपको बताया। मैं क्या अकल पे कभी भी पत्थर पड़ सकते हैं। और इतना खाना तो ये खिला ही नहीं सकता दोस्त। ये बताएं। हाँ अच्छा, यानी आप लोगों को पता है कि खुराक कितनी है? इसका अंदाजा मतलब हो रहा ये है कि देखा, सब पता है, टाइम टेबल पता है मेरा पूरा, बस मुझे भूल गए। मुझे भी पता है, तूने जो 4 किलो मेकअप किया हुआ है ना, इसको ये भी पता है मुझे। इकरार, आप तो धुले हुए मुंह के साथ आए हैं, नेचुरल ब्यूटी। देखा था कितनी बेस लगाई थी। इकरार, अब मैं इनको भाभिये हफ्तम हश्तम भाभिये भाई नहम। इसको बाजी भाभी कहें। हश्तम, ये क्या बातें हो गई? भाभी हश्तम। ये कहूँ क्या कहूँ? हाँ नहीं। यार आप रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, क्या हो गया? गंदी बातें ना करें। शर्मा रही हो तुम? ना, ये और शर्मा कैसे रही हूँ। शर्माना नहीं अच्छा आता? चलो सिचुएशन बंद। ना इसको शर्म आती है ना इसको शर्माना आता है। ये तो सीरियस हो गई क्या बात करूं वैसे? बस आपको सब आता है, क्या करे? आप बहुत इंटेलिजेंट है, इतने यूनिक है, आपका नाम कितना प्यारा है। आप हीरो क्यों नहीं बनते? आपके बाल कम है इसलिए। अच्छा मैं जुत्ती ला लेनी है, मैं मैं दोनों जुती ना लाई, जुती ना लाई मेरे मेरा भरा। मेरा जुती ना- पंजाबी वाला वर्जन और हो जाएगा। इकरार, इस सिचुएशन पे कोई गाना अगर गा दो तो बहुत मजा आ जाए, ताकि मैं सिचुएशन बदलूं। प्लीज हेल्प मी आउट। ए खुदा मेरे अब्बू सलाम। वही बनता है, वही बनता है। जा जावे जा झूठे गाओ गाओ। नहीं आता है। हस्बे हाल तो यही है। हाँ गाओ। जा जावे जा झूठे ना 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 ना। जो असल बात थी वो मैंने कह दी ना, बस इतनी काफी है। ये बदाबी अब्बू ने गाया था 1960 में। यार तुम्हारे घर में ये कोई लड़की है? बदली कितनी जल्दी है मेरे ना? घर में तुम्हारे घर में कोई है?
छुप गए और सब डर के छुप गए और हाँ अबे ये कौन है भाई कौन है क्या ये आए कहाँ से हैं ये मेरे मंगेतर है, ये गूंगे थे, मैं भूल गई ये गूंगे थे। गलती से अंधा बोल दिया, मुझे माफ कर देना। मेरे से तमीज से बात करना, बता रहा हूँ मैं डरता नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ये सिचुएशन है। मेरी बात सुन, मैंने जान से मार देना है। मेरे भाई की मंगेतर को हाथ लगाया ना अगर मैंने मार देना है। मैं इधर हूँ, इधर सामने सीट ये पे तो आ हल्का जाओ। काम है, मैं ऐसे ही डर रहा था इससे। ये तो मैनेजेबल है। हाँ क्या हाँ। अरे डरते हैं क्या? इधर आके आंखों में आके डाल के बात करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या करूं, रिस्क ले लूं, क्या करूं? हाँ, बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा मैनेज करें यार कौन सा गुनाह है बेलज्जत मेरे सर डाल दिया आपने यार। बेलज्जत नहीं प्रॉमिस। ये क्या कह रहे हैं, इनको ये बताएं। कह रहे चुप हो जाओ, तुम मेरी मोहब्बत मैं हो। आपकी मदद करूं मैं अपने भाई की मदद कर सकता हूँ हाँ ये आ गया मेरा भाई, मेरी मदद के लिए। सच तो बताना है ना उसको ये मदद थी। अरे ये शिकायत। नहीं जानू ये झूठ बोल रहे। मैंने इनको बोला मुझे मत छोड़ो, मैं पहले से छिड़ी हुई हूँ। अरे क्या गूंगे भैरों में फंस गया हूँ। अच्छा ये बताएं कह क्या रहे हैं ये? हाँ हाँ ओए यार देख, इधर देख भाई, ओ इधर इधर देख। हाँ क्या हुआ है? चल दिया वो। इधर देखो, क्या अब मसला है? इधर देख लो। इंडिकेटर दो। अरे खरीदनी बच्चा है पड़ेगी बच्चा, जानू। हमारे भाई की मंगेतर को छेड़ा। बच्चा है अभी बच्चा। मेरा भाई कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 14 फरवरी की काली रात थी, ये क्या है? बादल गड़गड़ कर रहे क्या थे। है? ये क्या है? ये कह रहे 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे पे वाला दिन था। वो मैं नहीं थी, मेरी बिल्ली थी, वो मैंने छू ली थी। तू परेशान ना हो, तुझे 14 फरवरी को ज़िबा करना चाहिए वैसे। हाँ भाई क्या हुआ तेरी कहानी को? ये कह रहा है गाय मंडी ने इसने इसको पहली बार देखा। हाँ फिर देखते ही देखते आंखों ही आंखों में तलवारें चल गई प्यार की। उल्टे हाथ से रिक्शा आ रहा था, चला गया। हम गाड़ी पे थे, हमने लिफ्ट नहीं कराई। सीधे हाथ से बस आ रही थी। इसने अपनी मंगेतर को देखा, मंगेतर ने इसको देखा। इसने जाके उसका हाथ थामा, उसने जैसे इसका हाथ थामा इसको फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया। मेरा लूला लंगड़ा भाई अपने हाथ बचाते बचाते अपनी जबान टायर के नीचे दे बैठा। वहीं से ये मोहब्बत चल रही है और तुम लोग यहाँ उसके साथ नाची जा रहे हो। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है यार। आप तो शर्म करें कम से कम। किसे कह रहे हो? हाँ देखिए मैं आपको बता क्या कह रहे हैं? पुलिस बुला रहा है वो। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, कोई इजी लोड करा दे। अच्छा मैं समझा पुलिस की मोबाइल बुलवा रहा है। तुम लोग मुझे कंघी भी नहीं करने देते हो और क्या मसला है तुम लोगों के साथ? और लंबू और तू क्या खड़ा है इधर और चल बैठ जाओगे। अरे बैठ जाओ, उधर बैठ हो। अरे और आप क्या मोटी तू क्या कर रही है? और मोटे इधर आ।
हाँ। ये तुमको सिचुएशन आप लोगों ने घर में क्या तमाशा लगा रखा है यार? क्या लगा रखा है? और हमेशा यही चलता है इधर। नहीं, हम तो वसीम भाई, हमारे तो वसीम भाई। सिचुएशन थी ये। फड़ गए फड़ गए अरे क्या हो गया? इधर से उतारो, इधर से उतारो। अरे दिख रहा है मुझे कहाँ जाना है। तुम लोग ऊपर, ऊपर। ऐसे करते हो जैसे ये मैं- बचाओ बचाओ, कोई मेरे जानू के भाई का बचाओ। अरे कसम खुदा की, ऐसा लग रहा है जैसे सब अंधे हो गए। और आज हमें बच्चे आज अरे मेरी बात तो कोई सुने। आज अगर किसी ने मेरे भाई की मंगेतर को हाथ लगाया ना तो हमें बता दे कम से कम। कौन सी मंगेतर है? क्या चल रहा है इधर? और लंबू तो बोलता क्यों नहीं है? गूंगा होगा क्या? ओए तू और जलेबी भाई किधर है? जलेबी भाई ओ सर जी, सलाम अलैकुम सर। सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम। सर आप इधर क्या कर रहे हैं मेरे सर? साथ ही है ना यार। खैर नहीं, मुझसे बात कर मैं रहा आपका भाई हूँ। और खैर ये है। इकरार साहब है और ये जगह जगह छाप। और सर जी आपने यहाँ भी हमारी दिहाड़ी मार दी है, हमारे से पहले छापा मार दिया। ये गलत बात है, मैं बात ही नहीं करता सर, आपसे मैं बात ही नहीं करता। भाई तू शुक्र कर। छोड़ दे वो मुझे, छोड़ दे। और मैं नहीं। ओ हाँ क्या लंबू? ओ आपा ये तुमने गधे बिल्ले कहाँ से पकड़ के घर में रखे हुए हैं यार? और क्या मतलब है? तू इकरार साहब के साथ प्यार की बातें करेगा? पुलिस अंकल। सलाम अलैकुम सर जी, क्या हाल है सर आप? ये इसने तुम्हारी मंगेतर पे उसको शक पड़ गया आप पे। हाथ उठाई है। और इन्होंने मेरी वजह से। इन्होंने तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। अरे भाई क्यों नहीं कह सकता? पागल वागल हो गया। मैंने इन पे छापा मारा, इन्होंने थाने पे छापा मार दिया, मेरा तो कुछ नहीं बचेगा। और पिछली दफा भी इन्होंने थाने में छापा मारा था, अंदर से बिरयानी की देख के निकल आई थी। ओ पुलिस वाले, और शर्म कर, और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे हटाए इनको। पुलिस मेरा अंकल। भाई बीच ओए में आ गया। अंकल किसको बोला तूने? पुलिस भाई। पुलिस अंकल। भाई किसको बोला तूने? आपको बोला। और मैं भाई नहीं हूँ। आप ही हो। ओए इकरार साहब को बोल। और तू पागल वागल हो गया। ज्यादा नंबू, मैं तुझे गाले ले जाके ऐसे छितर लगाऊंगा ना कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। तुझे मैं अभी ड्राइंग रूम की सैर कराता हूँ ना, वो अपना बेडरूम भूल जाएगा। और बैठा नीचे। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, इतने लंबे लंबे बाल किस खुशी में रखे हुए आपने? और बंदा कोई अपनी बोले, नया बच्चा भी आया इनका। मुन्ने का क्या नाम रखा है? आदि अदील अमजद। ऐसे नहीं बोलो जानू के भाई, ये किसी की छोटी दुनिया है। चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। और मुझे बताओ बात क्या है, सीधी तरह बताओ। और तू चुप कर जाओ, बिना सिलेंसर के मोटरसाइकिल, चुप करके बैठ। बैठ इधर है। ओ अंधे इधर आए। अरे अंधा तेरा चाचा। अब बोल क्या बात है? बात ऐसी है, ये मेरे भाई की मंगेतर है। ये तेरे थी, भाई मंगेतर की थी। मंगेतर है या मंगूतर है? और तेरा भाई अंधा है, तू अंधा है? और ये कह रही है मंगेतर थी। इसकी मंगनी इतनी जल्दी खत्म होती है जैसे इंटरनेट का 50 वाला कार्ड हो। और पूरी बात बता। पूरी बात ये, हम लोग जैसी अंदर घुसे, हमने इसको देखा, तो देखा, इसने हमें तो नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, मेरे ग्लासेस में कोई नंबर ही नहीं है। ये किसी और के साथ लगी पड़ी थी डांस करने में। हमने इसको जैसे ही देखा, 2 अफराद थे, अच्छा जी, भाग गए। मिल के एक मिनट हो। इकरार साहब, और ये तो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जी। इकरार साहब? तो कौन से इकरार साहब हैं ये? और जो भी हैं,
और ये वो छापा मारने वाले इकरार साहब ना, वही तो है यार। अरे इकरार भाई आपकी वजह से मैं कमीज उतार के नहीं सोता और डर लगता है रात को छापा ना पड़ जाए तो टीवी पे कहता हूँ। अरे इकरार साहब आपसे थोड़ी हम मुंहमारी कर सकते हैं भाई? गले पड़ने वाली लड़की है भाई। नहीं मुंहमारी करें यार। अब जाइए कि आप भाई, लोग जाइए जाइए कि भाई। प्लीज। अरे आपा आप मेरे भाई की बात तो सुन लें। क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? और लड़ाई करनी है किनके साथ? अरे लड़ाई नहीं कह रहा मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और क्यों मरवाएगा, घर भी जाना है। और सियासी बयान न दे, वो सच सच की बातें हो रही हैं। आपने लड़ाई करनी है और मैं कराता हूँ ना लड़ाई। तू चल थाने। और ऐसे ना करो, कल खबरों की पट्टियों में आ रहे होंगे हम लोग। नहीं करो। इकरार साहब अच्छा बच्चा नहीं है। जानो कि भाई हम भी टीवी पे आएंगे ना, हमारा पहला और आखिरी चांस। अरे पता नहीं क्या बोलती रहती है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात लोग सुनो। जाइए प्लीज। अरे आप जा रहे हैं यार, कम से कम चाय पानी तो पूछ लो हमसे। आपा कोई खाने पीने का मंगा लो। वेरी सॉरी बच्चों, ये बड़ा मसला है। क्या है? आप लोग जाए ये प्लीज। बच्चे आप इनको चाय पानी दे, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओए, और इसका फीडर किधर है? ओए? शेर खान अरे कोई बात और सब बात गुस्से में अपनी तरफ। चल आ जा अरे कोई बात चल नहीं। निकल। अभी भी इनको भी ले जाएं प्लीज। आपा माइंड ना करना। हम असल में साथ में ही रहते हैं, इसलिए आना जाना लगा रहता भाई है। गिर जाओगे आगे जाके। अरे कहाँ गिर जाएंगे, सब अरे नजर इनको आ रहे लेके हैं। जाओ। अरे आपा को बच्चे थोड़ी हैं, बचपन से चल रहे हैं। अरे और कोई पकड़े। और अरे वापस आओ, वापस अरे, वापस वापस इधर। और राइट राइट नहीं। राइट राइट स्ट्रेट 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 इधर। स्ट्रेट। हाँ सीधे आओ, सीधे आओ, सीधे इधर। आओ। खुदकुशी कर लो। खुदकुशी कर लो। सीधे आओ, सीधे आओ। नहीं सीधे सीधे आओ। अरे आपा सीधे आओ। मिस गाइड तो ना करो कम नहीं से कम। मिस गाइड, इधर आओ। हाँ लेफ्ट और आओ। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट 10 दफा करके दिखाओ। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। स्टॉप। स्टॉप। अब पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। अच्छा बिल्ली अब सीधी खड़ी हो जाओ। अरे अभी हाल ही अम्मा ने कहा था जो न्यूज वाले कहें कर लो। अच्छा ठीक है। अब स्ट्रेट जाओ, सीधे जाओ, सीधे जाओ। सीधे निकल जाओ, बिल्कुल सीधे बिल्कुल जाओ। सीधे। वसीम भाई ये ड्रम में लगेगा जी। जाके। क्लीन शेव में अच्छे लग रहे हैं आप। चलो आपा आती जाती रहना। हाँ ठीक है। आपा की मूछें कैसी लग रही हैं? आपा अगर चाय पीने का दिल हो ना हाँ बना के पी लेना। ब्रेक से वापसी हो चुकी है। आप हमारे न्यूज की दुनिया के चमकते सितारे हैं। आप लोगों से बहुत सारे सवाल करने की हमारी भी बहुत ख्वाहिश है, मगर हमारे ऑडियंस जो है वो भी आपसे कुछ एक सवाल हम कर सकते हैं? जी ये कहिए। पिछले सेगमेंट में क्या किया आपने हमारे साथ? हाँ, मैंने नहीं किया। देखिए ये हमारे साथ क्या हुआ है? बात चलिए बता सुनिए, मसला ये है। धोखा हुआ है, धोखा। धोखा नहीं हुआ। मसला ये है कि असल में दरवाजे बंद नहीं होते यहाँ के, तो कोई भी आ जाता है। मेन गेट जो है वो खुला रहता है और बस वैसे ARY के दरवाजे वाकई किसी पे बंद नहीं होते कभी। ये थोड़ी अच्छी बात है। ARY के लिए तालियां। ऑडियंस में से कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं, इजाजत दीजिए तो सवाल शुरू करें। जी माइक दीजिए। आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कौन से भाई से? आपसे। अच्छा मुझसे। वसीम भाई से। तो आप समझ रहे हैं किसी और को कह रही मैं हैं? कहा आप तो वैसे बहुत शेर व शायरी करता है, अगर आप कोई अपना एक रोमांटिक शेर सुना दें। शेर मेरा अपना तो कोई नहीं है, शौक बहुत है, मतलब हाँ। शेर व शायरी सुनने का। तो एक शेर मेरे एक दोस्त ने सुनाया था मुझे, इकरार से, वो सुनाता हूँ आपको। वो है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह 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 वाह। बड़ा ही अच्छा दोस्त था यार जिसने आपको ये शेर बस सुनाया यार। था। बताइए। वाह वाह, बहुत ऐसा नाइस आदमी है जिसने शेर सुनाया था इनको। क्या आप एक ही जानते मिसरे में सारी बात है हो ना? गई।
ऊपर भी रख दिया, नीचे भी रख दिया। याद करने में भी आसान हो रहा है, रिपीट। जी कोई और सवाल करेगा? इनका नाम बादामी क्यों रखा है? इनका ये बादाम ज्यादा खाते थे या इनके घर में बादाम का पेड़ था? जवाब दीजिए। बड़ा मासूम। पहले बताएं, आपको कोई एतराज है इसमें? तो हम कुछ सोचे। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे ये एतराज है कि बादाम अगर पिस्ता होता तो आप कसम खाए भी सवाल ना पूछते। नहीं वसीम ये वो लोग हैं जो किसी हाल में खुश नहीं है। नहीं, ये जनरल नॉलेज के लिए पूछना है। मेरा नाम मुस्तंसर हुसैन तारोड़ होता तो भी उन्होंने पूछना था। कुछ भी होता नाम। भाई ये बादाम जो है वो ये सर नेम है। ये आपने जिस तरह कहा है ना, लोगों को लगेगा कि बाकायदा कोई इजलास हुआ जिसमें तय किया गया कि नाम बादामी रखा जाए, ऐसा नहीं है। तो वो उस इंडिया से माइग्रेट वगैरह करके आए, तो वो जो बिजनेस होता था ना उस पर नाम रख दिए जाते थे लोगों के। तो हमारे डिसेंडेंट्स में से बादाम वगैरह का कारोबार था। तो वो उस पे नाम पड़ गया बादाम। जब भी तो अच्छा बादाम, जब भी मैं भी हैरान है क्या है। अच्छा मैं भी एक शेर आपको कहना चाहती हूँ। अच्छा बताओ। महफिल में हम आए, हमें इज्जत से बिठा लिए और जब यहाँ से जाएंगे ताली बजा के निकालिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और ने कोई सवाल करना है? मेरा नाम रुबाब है। मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या कभी इनको किसी ने प्रपोज किया है? ये सवाल इतनी संजीदगी से क्यों किया? इकरार से सवाल है, क्या आपको कभी? जी किया था, वो घर में है। किया था, मैंने शादी कर ली। मेरा भी इकरार भाई से एक सवाल है जी। ना, आपको जो भी प्रपोज करता है वो तो शादी कर लेंगे। मेरा ख्याल से प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यही तय हो जाएंगी। घरों में लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ इस प्रोग्राम में, बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए एजाज था आपके प्रोग्राम में आना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम की ये एक रिवायत है कि हम एक साथ सब मिलके एक गाना गाते हैं आखिर में। एक गाना ही गाते हैं? मेरा ख्याल से एक काफी है। समझा कहने लगी रिवायत है कि हम कैश प्राइजेस देते हैं, जाते हैं। आप जाते हैं, मिलेगा आपको। और वो जो आपकी आई थी वो भी आपको साथ में मिल जाएंगी। चलो ये तो पहले फिर कैश भी रहने दो, उसे भी रहने दो, कुछ भी नहीं, वरना तैश आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आइए हम सब मिलके एक प्यारा सा गाना अपने वतन के लिए गाते हैं। सही है। अच्छा जी। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबान ये निशानियाँ, रवा दवा है रंग रंग बदलियाँ। खुदाए मेहरबान की ये निशानियाँ, रवा दवा ये रंग रंग बदलियाँ। वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां। ये बदलियाँ ये आसमां ये कहकशां। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये कहकशां सजी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे।
ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी